नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं परमाणु भट्ठी, जिसे नाभिकीय भट्ठी भी कहा जाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर भी कहा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर है क्या, नाभिकीय भट्ठी क्या चीज है? ये देखिए दोस्तों, ये एक ऐसी भट्ठी है जिसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, जिसकी सहायता से अपार मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया जा सकता है। तो एक ऐसी भट्ठी है जिसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है और उस नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से हमें अत्यधिक मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, इस नाभिकीय भट्ठी के बारे में प्रमुख जानकारी आप ले लीजिए कि जो नाभिकीय भट्ठी होती है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित अभिक्रिया होती है। इसके अंतर्गत होने वाली जो नाभिकीय विखंडन में भी जो अभिक्रियाएं होती है वो नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया होती है और अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया होती है। और जो परमाणु बम होता है वो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण होता है दोस्तों। बट जो नाभिकीय भट्ठी है वो है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल। और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए पुनरुत्पादन गुणांक या जो गुणन कारक होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब हो गया है कि इस नाभिकीय भट्ठी में होने वाली नाभिकीय अभिक्रियाओं में प्रत्येक पीढ़ी में काम में आने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, इसलिए वो एक समान मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करती है। ये एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके पश्चात हम बात करते हैं कि नाभिकीय भट्ठी के अंदर जो पदार्थ यूज में लिए जाते हैं वो देखिए दोस्तों, यूरेनियम 235 को हम यूज में ले सकते हैं, प्लूटोनियम ले सकते हैं, यूरेनियम 233 ले सकते हैं, यूरेनियम 236, 35 से 236 बन जाता है, 238 भी यूज में ले सकते हैं। तो यहां पर जो ईंधन के रूप में है वो रेडियो एक्टिव नाभिक यूज में लिए जाते हैं। भारी नाभिकों का प्रयोग किया जाता है और उन्हें छोटे नाभिकों में तोड़ा जाता है और उससे अपार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिससे हम उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, अलग अलग कामों में कार्य ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं। हम नाभिकीय भट्ठी की जो संरचना है उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, उसके उपयोग के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि नाभिकीय भट्ठी क्या है। तो नाभिकीय भट्ठी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया से अपार ऊर्जा प्राप्त की जाती है। उसकी संरचना के बारे में भी यहां पर हम देखेंगे। तो नाभिकीय भट्ठी क्या है? नाभिकीय भट्ठी ऐसी व्यवस्था है जिसकी सहायता से, जिसमें नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया से, नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया से अपार ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। अपार ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। इसके लिए, क्योंकि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के लिए पुनरुत्पादन गुणांक, इसके लिए गुणन कारक या पुनरुत्पादन गुणांक K बराबर 1 होता है। K बराबर 1 होता है। इसमें जो पदार्थ यूज में लिया जाता है
उसका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक होता है। इसमें प्रयुक्त पदार्थ का द्रव्यमान, प्रयुक्त पदार्थ का द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक होता है। प्रयुक्त पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो क्रांतिक द्रव्यमान से ज्यादा लिया जाता है, क्रांतिक द्रव्यमान से अधिक रखा जाता है। अब हम किसी नाभिकीय भट्टी के प्रमुख भागों की बात करते हैं। नाभिकीय भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु भट्टी के प्रमुख भाग। तो देखिए दोस्तों, इसके हम 5 प्रमुख भागों के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर सबसे पहला जो भाग है वो तो है ईंधन। ईंधन के रूप में हम यूरेनियम या प्लूटोनियम का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा इसका जो पार्ट है वो है मंदक। मंदक क्या चीज होते हैं इसके बारे में बताएंगे। तीसरा जो इसका प्रमुख भाग है वो है नियंत्रक छड़ें, नियंत्रक छड़ें। चौथा जो इसका पार्ट है वो है शीतलक, और जो 5वां पार्ट है वो है प्रीरक्षक, प्रीरक्षक। तो एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को एक डायग्राम के जरिए नाभिकीय भट्टी की संरचना के बारे में समझाता हूं, होता क्या है एक्चुअल में। देखिए दोस्तों, कंक्रीट और लोहे की बनी एक मोटी दीवार होती है। इस तरीके से एक मोटी दीवार होगी, 1.5 से 2 मीटर मोटी दीवार है ये भट्टी की संरचना है। इस तरीके से भट्टी के अंदर एक मोटी दीवार होती है। ऐसे हमने ये इस भट्टी की मोटी दीवार को दिखाया जो कि 1.5 से 2 मीटर होती है और ये कंक्रीट और लोहे से बनी होती है। दोस्तों, इसके अंदर यहां पर कुछ छड़ें होती है, जिसको हम नियंत्रक छड़ें कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? नियंत्रक छड़ें। ये हमने इस तरीके से नियंत्रक छड़ें दिखाई है, जो हमने यहां पर भी दिखाया है। ये तीसरा पार्ट, तो ये है नियंत्रक छड़ें। नियंत्रक छड़ें हैं, एक एक करके समझ लेंगे आप लोग। यहां पर ये ईंधन की छड़ें हैं। अभी हम आप लोगों को समझा देंगे कि नियंत्रक छड़ों का क्या काम होता है, ये जो छड़ें हैं इनका क्या काम है। और यहां पर बीच में भरा होता है, ये ईंधन की छड़ें होती है, बीच में यहां पर भरा होता है मंदक। ये यहां पर है मंदक पदार्थ। पहले एक बार इसकी संरचना समझ लीजिए। यह है यूरेनियम की छड़ें, या ईंधन के रूप में जो भी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है उसकी ये छड़ें बनी होती है। अब यहां से दोस्तों यहां पर लगा होता है टरबाइन, और उस टरबाइन को घुमाकर, ये यहां पर हमारे पास में टरबाइन है, और उस टरबाइन की सहायता से, ये है टरबाइन, टरबाइन, और यहां से हमारे पास में मिलेगा शीतलक। इसको हम कह सकते हैं, ये है मोटी दीवारें जो कि प्रीरक्षक का कार्य करती है, प्रीरक्षक का कार्य करती है। देखिए दोस्तों, हमने किसी परमाणु भट्टी का डायग्राम आपको दिखाया है। इसमें एक्चुअल में होता क्या है, 5 प्रमुख भाग होते हैं। ईंधन, यहां पर ईंधन के रूप में छड़ों का प्रयोग किया जाता है,
और ईंधन के रूप में मोस्टली जो यूरेनियम 235 का प्रयोग कर सकते हैं, यूरेनियम 233, यूरेनियम 236, यूरेनियम 238 का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में प्लूटोनियम 239 का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो वो इसके मध्य भाग में छड़ों के रूप में लिया जाता है। देखिए दोस्तों, फिर इसका जो दूसरा पार्ट है वो है मंदक। मंदक के रूप में मंदक का अर्थ यह है कि जब इस भट्ठी के अंदर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है तो उस नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के अंदर भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूटता है, साथ में कुछ न्यूट्रॉन भी उत्सर्जित होते हैं जिससे वो श्रृंखला अभिक्रिया जारी रह सके, विखंडन अभिक्रिया अनवरत जारी रह सके। तो जो उत्सर्जित न्यूट्रॉन है उनकी ऊर्जा काफी ज्यादा होती है और ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से वो नाभिकीय विखंडन में भाग नहीं ले पाता। नाभिकीय विखंडन तभी हो पाएगा जब उन न्यूट्रॉनों की ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, जबकि उनकी ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होती है। इसलिए वो नाभिकीय विखंडन न करके नाभिक में ही समाहित हो जाते हैं, इसलिए उनकी गति को कम करते हैं, उनको मंदित करते हैं। तो उनकी ऊर्जा को कम करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम कहते हैं मंदक। और मंदक के रूप में हम भारी जल का प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, इसके साथ में बेरियम ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। तो मंदक वे पदार्थ होते हैं जो नाभिकीय विखंडन से उत्सर्जित अत्यधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की ऊर्जा को कम करते हैं, तो उनको हम मंदक कहते हैं। तो मंदक के रूप में मैंने बता दिया आपको कि कौन कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात इसका जो तीसरा पार्ट है वो है नियंत्रक छड़ें। नियंत्रक छड़ें यहां पर छड़ों के रूप में हमने दिखाई है। ये नियंत्रक छड़ें नाभिकीय भट्ठी के अंदर नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है और किसी कारणवश उस अभिक्रिया की गति को यदि ज्यादा करना हो, कम करना हो, श्रृंखला अभिक्रिया को बंद करना हो, अर्थात नाभिकीय भट्ठी को बंद करना हो, तो कैसे करेंगे? इसके लिए नियंत्रक छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ें एक्चुअल में न्यूट्रॉन अवशोषक छड़ें होती है। तो यदि इनको स्पीड को कम करना है तो इन छड़ों को इस नाभिकीय भट्ठी के अंदर ज्यादा दूरी तक डाल देंगे। तो जैसे ही ज्यादा दूरी तक जाएगी तो ये जो छड़ें हैं वो न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेगी और न्यूट्रॉनों को यही अवशोषित कर लेगी, तो फिर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की जो गति है वो कम होती चली जाएगी। तो नियंत्रक छड़ें न्यूट्रॉन अवशोषक छड़ें होती है और ये कैडमियम की छड़ें होती है, क्योंकि जो कैडमियम है वो न्यूट्रॉन का एक अच्छा अवशोषक होता है। तो नियंत्रक छड़ें वे छड़ें होती है जो नाभिकीय भट्ठी की गति पर नियंत्रण करती है, उनकी जो उत्सर्जित ऊर्जा है उस पर नियंत्रण का कार्य करती है, क्योंकि ये अच्छे न्यूट्रॉन के अच्छे अवशोषक पदार्थ की बनी होती है। हालांकि यहां पर जो पदार्थ यूज में लिया जाता है, हम कैडमियम का प्रयोग करते हैं। कौन से पदार्थ का प्रयोग करेंगे? हम कैडमियम का प्रयोग करते हैं। फिर इसके पश्चात हम चौथा पार्ट है शीतलक। देखिए दोस्तों, इस भट्ठी के अंदर नाभिकीय विखंडन होता है और जब नाभिकीय विखंडन होता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब उस ऊर्जा को हम दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे और दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है। जैसे काफी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित हुई तो उसके ऊपरी भाग पर एक धातु के ऊपर हम शीतलक के रूप में जल का प्रयोग करते हैं। जल या भाप का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ही जल इसके ऊपर रखेंगे, वो इसके ऊपरी पोर्शन की बातें हैं, तो उस पर वो जो जल है दोस्तों, वो जो जल है वो ऊर्जा लेगा तो वो भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। तेजी से इस पाइप से होता हुआ इधर जाएगा, तो ये यहां से जाएगा, यहां पर लगा होता है टरबाइन, उस टरबाइन को घुमाएगा। तो टरबाइन जब घूमता है तो वहां से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, उस विद्युत ऊर्जा को हम प्राप्त कर लेते हैं। वो जो भाप है उसको फिर से ठंडा कर लेते हैं और उसी नाभिकीय भट्ठी के ऊर्जा वाले हिस्से तक भेज देते हैं। तो यहां से हम शीतलक के रूप में, शीतलक का मतलब होता है ठंडा करने वाला उपकरण, और बट यहां पर हम इस पूरे पोर्शन को ही शीतलक कह रहे हैं कि जो जल होता है वो शीतलक के रूप में यूज में लेते हैं। भाप को भी ले सकते हैं, बट यहां पर जल ही समझिए कि यहां पर जल हमने रखा, वो ऊर्जा पाकर यहां से नाभिकीय विखंडन होगा तो ऊर्जा पाकर भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो भाप है वो इधर आएगी
और इस टरबाइन को घुमाती है, जिससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। उसको फिर से हम ठंडा करके यहां पर भेज देते हैं। तो ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यू चलती रहती है, अनवरत जारी रहती है, हमें अनवरत ऊर्जा मिलती रहती है दोस्तों। तो ये था शीतलक। फिर उसके पश्चात इसका जो अंतिम पार्ट है वो है प्रीरक्षक। प्रीरक्षक का मतलब है कि रक्षा करने वाला, कि जो नाभिक की विखंडन अभिक्रिया होती है, इससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, साथ में हानिकारक विकिरणों का उत्सर्जन होता है। उन हानिकारक विकिरणों से बचाव के लिए एक 1.5 से 2 मीटर मोटी कंक्रीट और सीमेंट की बनी हुई दीवार का प्रयोग किया जाता है, जिससे हानिकारक विकिरणों का उत्सर्जन नहीं हो। यहां पर काम करने वाले या आसपास का जो इलाका है उसमें हानिकारक विकिरणें उत्सर्जित ना हो, जो लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाए। इसके लिए प्रीरक्षक मोटी दीवारों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहां पर बतावे देता हूं, पुट भी कर देता हूं। दोस्तों, नाभिक की भट्ठी के प्रमुख भागों के बारे में अब यहां पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो हमारा भाग है वो है ईंधन। ईंधन के रूप में हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम 233, 35, यूरेनियम 239 का प्रयोग किया जाता है, 238 का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में प्लूटोनियम 239 का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फिर उसके पश्चात इसका जो सेकंड पार्ट है वो है मंदक। तो मंदक वे पदार्थ होते हैं जो नाभिक के विखंडन से उत्सर्जित अत्यधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की गति को कम कर देते हैं, ऊर्जा को कम करने वाले पदार्थ। तो मंदक क्या होते हैं? विखंडन की घटना से उत्सर्जित अत्यधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने वाले पदार्थ, न्यूट्रॉनों की गति को कम करने वाले पदार्थ मंदक कहलाते हैं। पदार्थ मंदक कहलाते हैं। और देखिए, मंदक के रूप में हम किनका प्रयोग करते हैं? मंदक के रूप में ग्रेफाइट की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ में हम भारी जल का भी प्रयोग करते हैं। D2O जिसे कहा जाता है, भारी जल का प्रयोग करते हैं, D2O कह सकते हैं। बेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, बेरियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारे पास में मंदक हैं, भारी जल, ग्रेफाइट और बेरियम ऑक्साइड। अब हम तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं, वो है नियंत्रक छड़ें। नियंत्रक छड़ें, देखिए, नाभिकीय अभिक्रिया की गति को नाभिकीय भट्टी में होने वाली अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करने वाली छड़ें, नियंत्रक छड़ें कहलाती है। नियंत्रक छड़ें होती है और ये न्यूट्रॉन की अच्छी अवशोषक होती है। गति को नियंत्रित कैसे करेगी? ये न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेती है। न्यूट्रॉन की अच्छी अवशोषक होती है, अच्छी
अवशोषक होती है। जब नाभिकीय अभिक्रिया की गति बढ़ानी होती है तो इन छड़ों को इस भट्ठी से बाहर निकालेंगे। स्पीड कम करनी है तो इसको अंदर और ज्यादा अंदर डाल देंगे, जिससे ये न्यूट्रॉनों का अवशोषण करती रहेगी। और जब न्यूट्रॉन ही कम हो जाएंगे, न्यूट्रॉनों का अवशोषण ये कर लेगी, तो अभिक्रिया की गति भी कम हो जाएगी दोस्तों। और नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। कौन से पदार्थ की छड़ें लेते हैं? कैडमियम की छड़ों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। फिर इसका जो चौथा पार्ट है वो है शीतलक। वो हमने समझा दिया है कि इससे जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया जाता है, और वो जल, भाप या भारी जल के रूप में हम यूज में लेते हैं। और पांचवा जो इसका भाग है वो है प्रेरक्षक। एक मोटी 1.5 से 2 मीटर बनी दीवार होती है जो हानिकारक विकिरणों से हमें बचाने का कार्य करती है। अब दोस्तों यदि हम बात करें यहां पर कि इस नाभिकीय भट्ठी के यूज क्या है, उपयोग क्या है, दोस्तों अब हम बात करेंगे नाभिकीय भट्ठी के उपयोग। तो हमने यहां पर देखा कि नाभिकीय भट्ठी से अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ये जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो नाभिकीय भट्ठी का उपयोग तो विद्युत ऊर्जा उत्पादन में, तो कौन सी ऊर्जा हम इससे प्राप्त करेंगे? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा है रेडियो एक्टिव समस्थानिक बनाने में, रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के निर्माण में। रेडियो एक्टिव जो समस्थानिक हैं इनका के निर्माण में, ये जो रेडियो एक्टिव समस्थानिक हैं इनको बना देते हैं। और इनका जो उपयोग है, इन समस्थानिकों का उपयोग है कृषि क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, चिकित्सा क्षेत्र में इनका उपयोग किया जाता है। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक नाभिकीय भट्ठी की सहायता से हम निर्मित करते हैं, और उनका जो उपयोग है कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में इनका उपयोग होता है दोस्तों। तीसरा इसका जो उपयोग है वो है प्लूटोनियम 239 के निर्माण में, प्लूटोनियम 239 के निर्माण में। और जो प्लूटोनियम 239 है इसका निर्माण कर लेते हैं। और प्लूटोनियम 239 है वो परमाणु बम का निर्माण करने में इसका उपयोग होता है। परमाणु बम इसकी सहायता से बनाते हैं। तो ये कुछ नाभिकीय भट्ठी के उपयोग है। इसका जो मूल उपयोग है वो है ऊर्जा उत्पादन में। इससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पादित होती है और उस ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो ये थी नाभिकीय भट्ठी। नाभिकीय भट्ठी के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो में दी है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।